नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के शीर्ष पहलवान जिन्होंने साल की शुरुआत में WFI के प्रमुख और अन्य प्रशिक्षकों पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था, अब उन्होंने एक नई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं। 7 महिला पहलवानों ने WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि वे इस बात से निराश हैं कि इस मुद्दे पर एक सरकारी पैनल की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, जिसमें महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए हैं, वह सार्वजनिक हो। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। शिकायतकर्ताओं में से एक नाबालिग लड़की है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं के नाम लीक नहीं होने चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने बैठे पहलवानों में से बजरंग पूनिया ने कहा कि जब तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि बार बार प्रयास करने के बावजूद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं सोएंगे और खाएंगे। हम 3 महीने से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के सदस्य हमें जवाब नहीं दे रहे। खेल मंत्रालय ने भी कुछ नहीं कहा, वे हमारा फोन भी नहीं उठाते। आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी को शीर्ष मुक्केबाज MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया था और उसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। हालांकि बाद में इसकी समय सीमा को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया और प्रदर्शनकारी पहलवानों के आग्रह पर बबीता फोगाट को जांच पैनल में छठे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वहीं समिति ने अप्रैल के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन मंत्रालय ने अभी तक उनके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पहलवान कई सुनवाई के दौरान WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित नहीं कर सके। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया है। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल को एक अलग सेल में रखा गया है। वहीं अब अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद सूत्रों के हवाले से सामने आ रही खबरों के मुताबिक वह भारत से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की वजह से ऐसा नहीं किया। वह चाहता था कि पहले उसकी पत्नी सही सलामत भारत से बाहर चली जाए। उसे लगता था कि अगर वह अपनी पत्नी से पहले यहाँ से भागा तो पुलिस उसके भागने का आरोप उसकी पत्नी पर लगा देगी। बता दें कि अमृतपाल सिंह पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी जगह और हुलिया बदल रहा था। वह 18 मार्च को फरार हुआ था। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अमन चैन और सुरक्षा के लिए वह वचनबद्ध हैं और इसके लिए कठोर निर्णय लेने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। पंजाब के CM भगवंत मान ने इस मिशन को बड़ी परिपक्वता और साहस के साथ पूरा किया। पूरे मिशन में बिना किसी रक्तपात और गोली चलाए पंजाब पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को CBI ने तलब किया है। जम्मू कश्मीर में उनके राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर सवाल खड़े किए, इसलिए उन्हें समन भेजा गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए इंडिया टुडे के एक विशेष कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी से अलग होने के बाद ही उन्हें सारी बातें क्यों याद आने लगी। उनकी आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वह सत्ता में बैठे थे। सत्ता में ना होने पर ही अंतरात्मा क्यों जाग जाती है। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छिपाना पड़े। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि केंद्र के ढुलमुल रवैये की वजह से पुलवामा त्रासदी हुई, क्योंकि सेना को केंद्र सरकार की तरफ से सैनिकों की हवाई आवाजाही से वंचित कर दिया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और PM मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर बात की तो उनके पीछे CBI लगाई। राहुल गांधी ने अडानी पर जो सवाल पूछे वो सही हैं, लेकिन उसका जवाब कौन देगा। 8 साल में उनका मित्र दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी कैसे बना। उनकी सफलता की कहानी हमारे किसानों को भी बताएं, उनको भी फायदा होगा। उद्धव ने कहा कि अगर पाकिस्तान को पूछेंगे कि शिवसेना किसकी है तो वो भी कहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव आयोग को मोतियाबिंद हो गया है, उनको नहीं दिखेगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दल महागठबंधन को मजबूती देने में लगे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार को
कोलकाता और लखनऊ जाने वाले हैं। इस दौरान वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद लखनऊ में वो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और उसी दिन शाम को उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। यूपी नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार देर रात को अपने मेयर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बता दें, नगरीय निकाय के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज सोमवार को है। यूपी बीजेपी ने रविवार शाम को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 93 सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें 45 महिला प्रत्याशी हैं। सभी राजनीतिक दल कर्नाटक चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल रविवार को 2 दिन के राज्य के दौरे पर पहुंचे। वह इस दौरान उत्तर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी बसवन्ना जयंती के कार्यक्रमों में भाग लेंगे और दोपहर बाद विजयपुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी को कर्नाटक के कोलार में 5 अप्रैल को आना था, लेकिन यह दौरा रद्द हो गया था। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा था कि चुनाव में अभी काफी समय है और ऐसे में उनका आना अभी बहुत जल्दी होगा। दरअसल कोलार वही क्षेत्र है जहां राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणियों की वजह से मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में अब केवल 17 दिन बाकी हैं और राज्य में राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के हाल ही में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। दरअसल सिद्धरमैया ने लिंगायतों को लेकर कहा था कि राज्य में पहले से ही लिंगायत समुदाय के मुख्यमंत्री हैं और वो भ्रष्टाचार की जड़ हैं। अब उनके इसी बयान पर कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि पूर्व सीएम को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ये उचित नहीं है। उनका ये कहना कि पूरा लिंगायत समुदाय भ्रष्ट है कि निंदनीय है। अतीत में ब्राह्मण समुदाय का मजाक उड़ाया गया था। इससे पहले जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लिंगायत वीरशैव समुदाय को तोड़ने की कोशिश की थी। राज्य के लोग सिद्धरमैया को सबक सिखाएंगे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से सामने आ रही एक बड़ी खबर के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक अन्य चीते उदय की मौत हो गई है। कूनो नेशनल पार्क में बीमार पाए जाने के बाद उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लग सका है। बता दें कि बीते साल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए थे। हालांकि अब उनकी संख्या केवल 18 बची है। 2 चीतों की मौत हो चुकी है। आईपीएल 2023 के कल रविवार को खेले गए पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रनों से हरा दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 182 रन ही बना सकी और मैच हार गई। आईपीएल 2023 का कल दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर को जीतने के लिए 236 रनों का टारगेट दिया, जिसे केकेआर की टीम हासिल नहीं कर पाई और मुकाबला 49 रनों से हार गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।